बचे और धन बचे, धर्म बचे और धन बचे, रोग समूल नसाय, रोग समूल नसाय, क्यों ना लाभ उठाइए देशी औषधि खाए, क्यों ना लाभ उठाइए देशी औषधि खाए। अगर आप देशी औषधि खा लेंगे तो धर्म भी बच जाएगा। आज आप जो औषधि ले रहे हैं, आप विचार करना, आप सोचना, उस पर अंदर तक जाना, आपको उन एलोपैथी औषधियों का आप सत्य जानेंगे तो पता चलेगा कि इन औषधियों में न जाने कितने जीवों की हिंसा होती है। एक बार एक व्यक्ति आया, देसराज जी सुनना आचार्य श्री के सामने, आचार्य श्री ने अपनी निगाह नीचे कर ली और नीचा मुंह हो गया आचार्य श्री जी का। उसके बाद आचार्य श्री का परिवर्तन हो गया। उन्होंने ये वाली बात बोल दी गुरुदेव से, बोले आचार्य श्री जी, हालांकि वो बात आचार्य श्री से जो बोली वो ऐसी कोई ठीक नहीं थी, पर आचार्य श्री ने उस पर चिंतन किया। बोले आचार्य श्री जी, आप एलोपैथी का समर्थन करते हैं, भाग्योदय आपने अस्पताल खोला है, एलोपैथी औषधियाँ, एलोपैथी इंजेक्शन, एलोपैथी में कितना ज़्यादा वो हिंसा होती है। अब आचार्य श्री के आशीर्वाद से अस्पताल तो खुला था, गुरुदेव का तो भाव था कि लाखों रुपया दुनिया यहाँ वहाँ दे रही है, उसकी अपेक्षा से यहाँ आ जाए। और अजैन लोग आज वहाँ, जो एक भाग्योदय अपने आप में आचार्य श्री का सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट है, जो अजैन लोग उससे लाभ उठा रहे हैं। वहाँ के अजैन लोग ऐसे बोलते कि कितना हमारा हजारों रुपए लगना था, कितना कम हो रहा है। आचार्य श्री की आंखें नीचे हो गई थी कि बात तो सत्य है, वो जो व्यक्ति बोल रहा है गलत नहीं बोल रहा है। मैंने भाग्योदय के लिए आशीर्वाद जरूर दिया है, लेकिन वहाँ हिंसक औषधियों का प्रयोग होता है। एक एक गोली के लिए, एक एक औषधि के लिए न जाने कितने प्राणियों की जान ली जाती है। अगर कोई औषधि आपको खिलाई जाती ना, उसके पहले कितने खरगोशों की, कितने सारे जो पंचेंद्रीय पशुओं की आप मानना उनके रिसर्च की जाती है, फिर उसके बाद आपको दी जाती है। तो सोचो, विचार कर, तो कितना हिंसक कार्य एलोपैथी का। उसमें जो औषधि डली वो तो बात की बात है, लेकिन आपको किस प्रकार की कितनी देना है, किस प्रकार आंखों में डालना है, तो पहले उनकी आंखों में डाला जाता है। सबसे मुलायम आँख होती खरगोश की और अन्य जीवों की, उनकी आंखों में डाला जाता है, ड्रॉप डाला जाता है, उनके शरीर में प्रयोग किया जाता है, फिर आपको दिया जाता है। तो अब उसमें कितने ही जीवों की हिंसा होती है कि आप विचार करना उन एलोपैथी औषधियों के माध्यम से। तो धर्म कहाँ बच रहा है? आप अगर एलोपैथी औषधि ले रहे हैं तो धर्म समाप्त हो रहा है, निश्चित मान के चलना। और साथ साथ में धन भी नहीं बच रहा है। अब मानना एक एक इंजेक्शन 25-25 हज़ार, 20-20 हज़ार का आ रहा है, क्या है, किसको बोलते हैं पैसा? धन भी जा रहा है, समाप्त होते चले आ रहा है, और आपको लेना पड़ रहा है, मजबूरी है। डॉक्टर ने बोल दिया लगाना पड़ेगा, और आपको ऐसा लगता है ठीक है, आपको सामने अपने प्री से प्यारा पैसा थोड़ी है, और आप निकाल के देते हैं। तो धर्म भी जा रहा है और धन भी जो है वो जा रहा है, और रोग नहीं जा रहा है। उन एलोपैथी औषधियों से रोग, आपको वो एलोपैथी औषधि बना देती है कि फिर आपको उसका आदी हो जाना पड़ता है। आज कोई भी बीपी वाले को देख लो आप, बिना गोली के नहीं रह सकता। वो देख लो आप, एक भी व्यक्ति नहीं रह सकता। आप वो शुगर वाले को देख लो आप, वो नहीं रह सकता उसके। तो क्या मतलब हम भैया, ना धर्म बच रहा है ना धन बच रहा है, फिर भी हम उन्हीं औषधियों में लगे। तो फिर हम बोल रहे क्यों ना लाभ उठाएं देशी औषधि का। ये देशी औषधि ध्यान रखना, साइड इफेक्ट बहुत कम करेगी। 90% औषधियाँ साइड इफेक्ट नहीं करेगी। हम मान के चलना, क्यों नहीं हम अपने आहार तंत्र को अपने स्वयं के उसको सुधार लें। तो उसी विषय को लेकर आचार्य श्री चिंतित हुए थे, और चिंतित होने के बाद पूज्य गुरुदेव ने एक अनोखी योजना पूर्ण आयु आप लोगों के बीच में रखी है। अब मान के चलना, अगले वर्ष तहलका मच जाएगा पूरे देश में। 300 वैद्य आपको मिलेंगे, 300 वैद्य। आप विचार करना, 200 से 300 वैद्य आपके सामने खड़े हो जाएंगे, जो कि इतनी अच्छी पढ़ाई वहाँ करा रहे हैं कि पंचकर्म शुरू से लेकर पूरी आखिरी तक की व्यवस्थित औषधि से लेकर वो मिल जाएंगे। तो एक आयुर्वेद का नाम आचार्य श्री जी ने बहुत ऊंचा करा, और एक व्यक्ति के उस पे में मुझे मालूम है आचार्य श्री की निगाह नीचे हो गई थी, कोई जवाब नहीं दिया था, आंखें बंद कर ली थी आचार्य श्री जी ने। फिर उसके बाद आचार्य श्री ने उस आयुर्वेद के विषय में सोचा, और यहाँ तक कि सोचा नहीं, मैं स्वयं, मुझे एक्यूप्रेशर आता है, एक्यूपेंचर आता है, हीलिंग आती है, मैंने सब कोर्स किए, पूरे मुनि बनने के बाद किए। और एक्यूप्रेशर का कोर्स ब्रह्मचर्य अवस्था में कर लिया था मैंने। आचार्य श्री जी ने मुझसे फिजियोथेरेपी का पूरा कोर्स किया है, मैंने पूरा कंप्लीट किया। मेरी रुचि थी वैयावृत्ति में,
तब आचार्य श्री ने मुझसे कहा था कि दुर्लभ ये कहाँ लगे हो तुम, अंग्रेजी ये एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर में सब अंग्रेजी। मैंने कहा ये फिजियोथेरेपी वगैरह। मैंने कहा नहीं आचार्य जी ऐसा नहीं है, हमारे देश की परंपरा वहाँ चलेगा, ये तो वहाँ से एक्यूप्रेशर आया है। लेकिन बोले नहीं आयुर्वेद सीखो। तब उन्होंने मुझे स्वयं ने बिलाला जी जो वैद्य जी थे उनके माध्यम से भेषज रत्नावली ग्रंथ डोंगरगढ़ में पढ़वाया था। और मैंने, प्रसाद सागर जी ने और पुनीत सागर जी ने, हम चारों महाराज जी ने भेषज रत्नावली ग्रंथ का अध्ययन किया था। पूरा शुरू से लेकर आद्योपांत उन्होंने वो ग्रंथ पढ़ाया था। उसी के ये नोट्स तैयार कर करके आप लोगों के बीच में मैं दे रहा हूँ। जब भी ये परस रहा हूँ कुछ नोट्स उस समय के हैं, कुछ वैद्य लोगों के नोट्स आपको दे रहा हूँ। तो आचार्य श्री का पूरा समर्थन था कि आयुर्वेद ही होना चाहिए, धर्म भी बच रहा है और धन भी बच रहा है। और हम एलोपैथी में चले जा रहे हैं तो धर्म और धन दोनों चले जा रहे हैं। तो फिर हम अपने आयुर्वेद के साथ अगर अपने जीवन को जिएंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। और आज मुझे बात आपकी कौन से किस पे करनी है? आज बात है लो बीपी पे, ठीक है ना। लो बीपी पे बात चले। आखिर ये लो बीपी होता क्यों है? अगर हम इस पे जाएंगे तो लो बीपी होने का प्रमुख कारण क्या है? अगर प्रमुख कारण पे अगर हम जाएं तो लो बीपी हमेशा ध्यान रखना कि आप अगर आहार कम ले रहे हैं, आहार अगर आप कम ले रहे हैं तो निश्चित मान के चलना धीरे धीरे जो बीपी आपका लो होने लग जाएगा, निश्चित मान के चलना। और जिनकी आयु मतलब अधिक हो जाती है, अधिक होने से पाचन तंत्र ठीक नहीं होता है, उस वजह से भी लो बीपी हो जाता है। अधिकतर वृद्ध अवस्था में लो बीपी होता है। और जो निराशा जिनके जीवन में होती है, मानसिक निराशा जिनके जीवन में होती है, हताश जो हो जाते हैं, उनका बीपी लो हो जाता है। आप चेक करना, जब भी आप निराश होंगे, जब भी आपके मन में हताशा होगी, उस समय बीपी लो हो जाएगा आपका। बीपी कम होने के तरीके ही बीपी लो हो जाता है। इसलिए हताश ना हो। मानसिक निराशा अगर आपने जीवन में आ गई तो बीपी लो होना मतलब क्या कहलाता है? नाड़ी का मंद हो जाना। नाड़ी का मंद हो जाना मतलब नाड़ी की जो गति है उसकी कमी हो जाना। तो ये होगा, उसमें आपको समझ में आएगा। एक तो हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे आपके, जैसे ही बीपी लो होगा आपके हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, बिल्कुल हाथ भी ठंडे और पैर भी ठंडे, और चक्कर आने लग जाएंगे। ये बीपी लो के मतलब जो बीपी लो होता है उसकी के लक्षण गुण है, एक तो हाथ पैर ठंडे हो जाना, और दूसरा चक्कर आना, और तीसरा थकान महसूस करना। थोड़े से काम में थकान महसूस कर लेना, काम नहीं कर पाना, और नाड़ी मंद हो जाना, ये बीपी के लक्षण है। तो इन बीपी के लक्षण में जो आचार्य श्री के मुख से सुना, पहले वो प्रयोग बताता हूँ। जो गुरुदेव के मुख से सुना वो प्रयोग बता रहा हूँ, और इस प्रयोग को मैं बहुत बार करा चुका हूँ और बहुत लोगों को लाभ होता है। इसलिए लाभ होता है, गुरुमुख से निकला उपचार है। गुरुमुख से निकला उपचार है तो वो निश्चित रूप से काम होता है। जिनको बीपी लो है वो सरसों का तेल लें, अपने हाथ से स्वयं पकतली पर और अपने हाथों से, दूसरे से नहीं, स्वयं 15 मिनट मालिश कर लें अच्छी तेजी से मालिश कर दें। इतनी तेजी से मालिश कर लें कि बहुत अच्छे से उसका उपचार को आप पैरों के पंजों पर सरसों के तेल को मलोगे तो निश्चित मान के चलना बीपी समाप्त हो जाएगा आपका। और मेरा बीपी कम होता था, पर डोंगरगढ़ की बात है, लेकिन उसको मैं समझ नहीं पा रहा था कि बीपी कम क्यों हो रहा है। वो बीपी कम इसलिए हो रहा था कि शरीर तो था खाने का कीड़ा, और एकदम सब चीज़ें कम कर दी, नमक नहीं, मीठा नहीं, हरी नहीं, ड्राई फ्रूट्स नहीं, तो वो शरीर में आहार की पुष्टिकता नहीं होने के कारण कम हो गया। एक आचार्य श्री जी ने मुझसे कहा, बोले दुर्लभ सागर तुम्हें रोज अपने हाथ से सरसों के तेल की मालिश करनी है, रोज अपने हाथ से सरसों के तेल की मालिश करनी है। अब उनने मुझसे क्यों कहा ये मैं नहीं जानता, ये मैं भी नहीं जानता, लेकिन उनने मुझसे आगे रह के कहा कि तुम्हें अपनी स्वयं की मालिश करना है। ना मैंने उनसे कोई बीमारी जाके बताई, ना मैंने कुछ बात करी, लेकिन उनने स्वयं ने मुझसे कहा अपने हाथ से करना है, और यही बोला कि मुझे मालूम है तुम दूसरों से नहीं कराओगे, पर तुम्हें अपने हाथ से करना है। हमने कहा ठीक है। और वास्तविकता में हमें बीपी लो हो जाता था, स्थिति खराब होती थी। हमने अपने हाथ से गुरुजी के कहने से पूरे चतुर्मास अपने हाथ से सरसों तेल की मालिश करी। वो दिन है कि आज तक का दिन है, मेरा कभी बीपी लो हुआ ही नहीं। ये मैं अपना साक्षात बता रहा हूँ। वो कब समझा मैं पता है, मुझे नहीं पता, तब मैं गुरुजी के पास औषधि के लिए नहीं जाता था। ये तो जब बाद में 8 साल 10 साल के बाद, पहले औषधि के संबंधित गुरुजी के पास उठक बैठक मेरी नहीं होती थी, सिर्फ भैयावृत्ति करने जाता था और स्वाध्याय के लिए आता था। जब बाद में जब उन्होंने
किसी खबर आती थी और मैं आचार्य जी के पास जाता था, क्या करना है, ये महाराज जी को ऐसा हो रहा है, तब उन्होंने बताया था, तब मेरा दिमाग चला कि आचार्य जी मुझको भी सरसों तेल की मालिश कही थी। वो 5 साल पहले मुझे याद आई बात कि मुझे भी सरसों तेल की मालिश कही थी। तो शायद सरसों तेल की मालिश इसीलिए कही होगी। उस समय मुझे तकलीफ तो होती थी, बिल्कुल एकदम थक जाता था मैं, एकदम बहुत ऐसा हल्का सा चक्कर सा आता था, हाथ पैर ठंडे हो जाते थे मेरे, ये सब कुछ होता था। तो मैंने कहा जरूर आचार्य श्री को वो भान हो गया था कि ये जो है इसके लिए ये बताना चाहिए, और वो मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ। तो जिनका बीपी लो है, ये गुरुमुख से निकला हुआ उपचार है सरसों तेल की मालिश। लेकिन ध्यान रखना, सरसों तेल भी आप कौन सा उपयोग करना, घानी वाला। घानी वाला करोगे तो बहुत अच्छी बात है, जिसमें केमिकल्स नहीं डले हों। जो प्योर वो जो हो जाता ना मशीनों के माध्यम से जो रिफाइंड होकर आता है, रिफाइंड सरसों तेल नहीं, शुद्ध घानी का ही उपयोग करना। नहीं तो उसमें ऐसे रसायन तब तो डल जाते, वो शरीर में जाके उल्टा हानि पहुंचाएंगे, वो आपको लाभकारी नहीं है। शुद्ध घानी का तेल मैंने उस दिन मोनू भैया रायपुर का आपको बता दिया था, वो उन्होंने लगा रखी, आप वहां से मंगा सकते हैं। नहीं तो घानी का आपको कच्चा तेल, इसमें कोई केमिकल्स नहीं होना चाहिए। आजकल कंपनियां केमिकल्स डालती है, आजकल कंपनियों के जो तेल हो रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं कि उनमें अब वो क्या उसकी पहचान होती है सरसों तेल की, कि तुरंत आंख से आंसू आ जाए, ये पहचान होती है। मतलब समझना ये रायडा सरसों का तेल है, रायडा सरसों सबसे तेज होती है। कि अब हमने एक तेल बुलवाया और उसको देखा, तुरंत आंख से आंसू आ रहा है, पता क्या चला, उसमें प्याज का रस डला था। हाँ, प्याज का कुछ डला हुआ था। मैंने कहा ये बिल्कुल बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। फिर बाद में कहानी खुली कि वो जो कंपनी वाले ने क्या कर रखा है, वो कंपनी वाले ने उसको तेज महक के लिए उसको आंख में यहाँ लो और आंसू हो जाए, उसमें प्याज के एसेंस डले थे, प्याज का कुछ डला हुआ था उसमें। ये बाद में क्लियर हुआ, तो हमने उस तेल को छोड़ा। तो इसलिए आपको हमने बता दिया कि सरसों का तेल उस वाला लेंगे तो वो आपके लिए और अच्छा रहेगा। दूसरा आपको और एक और उपचार बता रहा हूं जो मैंने कल आपको बताया था फिर से। जब आपका बीपी हाई हो तुरंत आप बाई करवट लेट जाएं। मतलब तुरंत आप कैसे लेटना है, मतलब बीपी लो हो रहा, बाई करवट लेट जाएं। बाई करवट लेटना मतलब क्या, राइट स्वर चलाना है आपको। बाई तरफ लेट जाएंगे तो दाहिने हाथ का स्वर चलेगा, जैसे ही दाहिना स्वर चलेगा शरीर में गर्मी आ जाएगी, शरीर में आपके गर्मी आ जाएगी, और जैसे ही गर्मी आएगी वैसे ही आपका बीपी व्यवस्थित हो जाएगा। और कुछ थोड़ी है, औषधि की आवश्यकता ही नहीं है। आपका शरीर तंत्र आपके हाथ में, आप अपने शरीर तंत्र का उपयोग करो और तुरंत कर लो आप इस चीज को। मैंने कराया है संघ में बहुत सारे महाराज जियों को, जब भी माता जियों का मैसेज आता था मैं तुरंत आप उनको लेफ्ट में सुलवा दो, जैसे ही लेफ्ट में सोएंगे राइट स्वर चलेगा। और नहीं तो कितनी औषधि खिलाओगे, औषधि खिलाने के पहले स्वर बदलाता हूं मैं। जो लो और हाई वाला होता है, हाई में क्या करता हूं, हाई में उल्टा कराता हूं, हाई में लेफ्ट चलाना है तो राइट करवट चलाता हूं, और जब लो होता है तो लेफ्ट करवट चलाकर राइट स्वर चलाता हूं। ये सबसे उत्तम इलाज है बीपी का जो आपको बता रहा हूं। और आचार्य श्री जी एक प्रयोग और बताते थे, वो प्रयोग बताते थे, पानी वाला बताया था। लेकिन इस पानी में क्या करना है, पानी में 2 चीज डालना है, पानी में 2 चीज डालना है। वो 2 चीज क्या, यहां भी माँ को हमने कराया था, यहां भी कराया था। यहाँ जब भी लगे कमजोरी आ रही हो, जब भी लगे नाड़ी कम हो रही हो, जब भी लगे थकान सी महसूस हो रही हो, या जो कोई उपास वाला, यहाँ 10 उपास वालों को हमने कराया था ये प्रयोग। नहीं हाँ 10 उपास वाले महाराष्ट्र वाले बड़ी तकलीफ में थे, तो हमने भाई जी वो कहाँ गए बच्चा, उससे बोला था कि तुम ये आला प्रयोग करो उनके लिए। अति नाड़ी मंद हो गई थी, उनकी स्थिति गड़बड़ आ गई थी। इस प्रयोग को देख लो गुरुदेव हमारे संदान सागर जी महाराज जी ने वहां पर उपवास की, 8 उपवास अष्टानिका में, पाटनी जी आएंगे सामने, 8 उपवास की, और 8 उपवास सिर्फ एक ही बल पे कराए, 2 टाइम कराता था मैं उनको ये वाला प्रयोग, 2 टाइम करते थे। और सुनना, हमारे साथ बाजू में बैठ के वो पूरा विधान भी कराते थे 8 उपवास में अष्टानिका में। मैं नहीं बोला, पूछो दिनेश जी कराते थे कि नहीं, बोलो आप, पूरा बाजू में बैठ के मैं बोलता था रुको रुको रुको, फिर भी वो होश होश में करते थे। यही प्रयोग कराया था मैंने, और वो उनके पूरे अच्छे से उपवास हुए से। 1 बाल्टी पानी, उसमें 2 किलो बूरा, 1 बाल्टी पानी, उसमें 2 से 2.5-3 किलो बूरा, बूरा मतलब शक्कर का पाउडर, और आधा किलो नमक, आधा किलो नमक आप डाल दें, घोल दें, और घुटने तक पांव डाल दें उनके,
घुटने तक पाँव, घुटने के नीचे तक का पाँव पूरे आ जाए, ऐसी व्यवस्था से आप पानी, पूरा इतना पानी भरना है आपको कि पैर के पंजे से लेके पूरी पिंडली आ जाए, घुटने के नीचे नीचे तक आ जाए। आप मान के चलना पूरी जितनी मन आपका बीपी लो होगा व्यवस्थित। हम उपास करने वाले हैं, हमारे एक टाइम आहार लेने वाले हैं, बीपी लोग हैं, तो हम क्या करें? ये बहुत बार गुरुजी ने इसका प्रयोग कराया है, और ऐसे ही हमने संधान सागर जी को वहां पर कराया था, दोनों टाइम कराते थे उनको हम वहां पर ही प्रयोग। तो आप लोग भी यहाँ भी 10 लक्षण उपास के बाद उनकी स्थिति खराब हो रही थी, तो हमने महाराष्ट्र वाले, हाँ, निस्वार्थ सागर जी को पपोरा में करवाया था। हाँ, हम तो क्या, हमने नहीं, वो हमारा थोड़ी है भैया। हमको गुरुजी बोलते थे, हम आप लोगों को बोल देते थे। भाई हमसे गुरुजी बोलते थे ये करना है, अब आप लोगों से तो गुरुजी बोलते नहीं थे, वो मैं आप लोगों से, इन्हीं लोगों ब्रह्मचारियों से वहां कराया था निस्वार्थ सागर जी। स्थिति खराब, अब स्थिति खराब तो क्या करना है? मैं आचार्य के चरणों में पहुंचा, आचार्य क्या करना? होने का कुछ नहीं, 1 बाल्टी पानी लो, 2-3 किलो बूरा लो, आधा किलो नमक डालो और 40 मिनट बिठा दो उनको। यही काम करते थे हम। तो इसके माध्यम से बिल्कुल तरोताजा हो गए वो पूरा। संधान सागर जी बताते थे कि महाराज जी मैं करता हूं, उसके बाद मुंह में पानी आ जाता है, मेरे मुंह में पानी आ जाता है मेरे। तो जल तत्व की ये बीपी जिसका लो हो, इसका प्रयोग आप करना, बहुत अच्छा प्रयोग है, ये अति उत्तम प्रयोग है जो गुरुदेव के द्वारा दिए हुए प्रयोग है, वो पहले आपके बीच में शेयर करते जा रहा हूं। और सिंधवादी तेल, सिंधवादी तेल करके एक तेल होता है, उसको घी में मिलाएं। सेंधवादी तेल आपको बाजार में मिल जाएगा, नाम से मिलता है, उसको घी में मिलाकर या घी या सेंधा हाथ पैर के पंजों पर मालिश कर सकते। ये सरसों का तेल बोला ना, उस सरसों के तेल में आप घी मिला दें, नहीं सरसों के तेल में वो क्या, लेकिन सेंधवादी तेल में आप घी मिला दें, वो तेल प्लस घी दोनों मिलाकर आप इसका प्रयोग करेंगे, वो भी अच्छा रहेगा। या घी और नमक, घी और नमक, जब बुखार आ जाता है तो हम घी नमक का प्रयोग कराते हैं। घी और नमक को मिलाकर हाथ पैर के पंजों पर आप मालिश करेंगे तो वो जो बीपी लो है वो बहुत अच्छे से व्यवस्थित हो जाएगा। ये निश्चित मान के चलना, बीपी लो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसमें अगर हम बात करें आसन की, तो आसन पहले बाहरी प्रयोग पूरे बता दे रहा हूं, फिर औषधि प्रयोग आपके बीच में रखूंगा कि औषधि प्रयोग कौन कौन से होंगे। तो आसन में इसमें सबसे अच्छा सर्वांग आसन आप उपयोग करें। सर्वांग आसन अगर आप कर रहे हैं तो सर्वांग आसन के माध्यम से जो लो बीपी है वो ठीक होता है। एक हलासन, बहुत अच्छा हलासन, हलासन का तात्पर्य क्या होता है? हल की तरह जो है वो आसन पूरा लगता है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही, और वो हलासन रहेगा। आप देख लेना इन सबको, ठीक है ना, इतना समय नहीं बताने का। वज्रासन, पद्मासन और सिद्धासन, और सबसे बड़ा पश्चिमोत्तासन, तुरंत बीपी, ये तो आचार्य करके ही बताते थे। पश्चिमोत्तासन कौन सा? दोनों पैरों को आगे कर दो और अपने दोनों हाथों से वो जो पैर के अंगूठे उनको पकड़ो, वो कहलाता है पश्चिमोत्तासन। जो मोटी लोग ही वो नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना, वो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जैसे आप नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे। इसके लिए जिनका पेट कम होता है वो फिर धीरे धीरे करके पहले जंघाओं तक ले जाओ, फिर घुटनों, हम नहीं कर पाते थे। फिर आचार्य ने बताया जल्दी नहीं होगा, 8-10 दिन लगेंगे। पहले घुटने पकड़ो, घुटने तक लाओ, फिर यहाँ पीलाओ, फिर यहाँ लाओ और फिर अंगूठा पकड़ो, मतलब झुककर अंगूठे को पकड़ना है। जिनका बीपी लो हो, चमत्कारी आसन है ये। आप देखना, पश्चिमोत्तासन को लगाना, निश्चित रूप से उस पश्चिमोत्तासन के माध्यम से आपकी बीमारी तुरंत ठीक हो जाएगी। तुरंत वाला मामला बता रहा हूं। और लगा, आपकी बीमारी है तो आप सिद्धासन लगाए, आपका बीपी लो नहीं होगा। आप पद्मासन से आप सामायिक करें, आपका बीपी नहीं होगा, बिल्कुल आप ध्यान रखना। सिद्धासन और पद्मासन, जब भी बैठे आप पद्मासन लगा के बैठना चालू कर दें। आप जब भी बैठे सिद्धासन लगा के बैठना चालू कर दें तो निश्चित रूप से ये होगा। कारण ये सिद्धासन और पद्मासन में गर्मी बढ़ती है, और सिद्धासन इसलिए क्या होता है, हमारा बीपी लो क्यों होता है? क्योंकि प्रॉपरली फेफड़े काम करना बंद कर जाते हैं और नीचे तक श्वास नहीं जाती है, तो वो हमारे ऑर्गन्स तक श्वास नहीं पहुंचती है। और जैसे सिद्धासन आप लगाएंगे आपकी श्वास प्रॉपर चलेगी, और जैसे ही श्वास प्रॉपर चलेगी आप मान के चलना आपकी जो धड़कन कम हुई है, मंद हो गई है, वो व्यवस्थित हो जाएगी। ये निश्चित मान के चलना। और एक मुद्रा बता रहा हूं आपको, बड़ी सुंदर मुद्रा है। उस मुद्रा का भी आप उसको अगर आप लेंगे तो बहुत अच्छी वो मुद्रा है, उसको बोलते हैं लिंग मुद्रा।
लिंग मुद्रा उसको बोलते हैं। लिंग मुद्रा मैं आपको सिखा देता हूं कैसे होती है। दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे मिलाओ, मिलाया, मिला लिया, और आपस में फंसाकर अंगूठे को ऊपर खड़ा करना है। अंगूठा है ना, उसको ऊपर खड़ा करना है। ये लिंग मुद्रा बनती है। इससे शरीर में अत्यधिक गर्मी बढ़ती है। इस मुद्रा के माध्यम से मोटापा कम होता है। जो मोटे लोग हैं ना, उनके लिए मोटापा इससे कम होता है। और इसका फायदा और बताऊं, जिनको कफ है, जिनको नजला है, जिनको जुकाम है, जिनको खांसी है, जिनको सर्दी बनी रहती है, जिनको फेफड़े में रोग है, और जिनका लो ब्लड प्रेशर है, इन सब के लिए ये लिंग मुद्रा बड़े काम की है। बस ऐसे आपको लिंग मुद्रा करना है आपको, ठीक। तो इसमें एक अंगूठा पहले बाहर कर लें, फिर एक अंगूठा बाद में बाहर करें। ऐसे इस लिंग मुद्रा को आप करें पूरी ताकत के साथ। जैसे ये लिंग मुद्रा कर ली, पूरा कर लिया, और एक अंगूठा बाहर कर लिया। जब थक जाओ तो फिर दूसरा अंगूठा कर लिया, ठीक। हाँ, फिर दूसरा अंगूठा करके सब बाहर कर लिया। तो ये लिंग मुद्रा कहलाती है। इस लिंग मुद्रा को आप करेंगे तो ये इतनी सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। ये आसन के रूप में आपको मैंने आसन बता दिया। हाँ, ऐसी ये लिंग मुद्रा कहलाती है। अब एक इसमें आपको निश्चित एक चीज, जैसे मैंने बोला ना कि इसमें कल मैंने बोला था नमक ना लें, कल मैंने बोला नमक ना लें हाई बीपी वाले, लेकिन अब मैं बोल रहा हूं नमक लें लो बीपी वाले। कल मैंने मना किया था नमक नहीं लेना, लेकिन अब यह बोल रहा हूं नमक लेना। एक बार मैं नया नया ब्रह्मचारी बना। अब नया नया ब्रह्मचारी बना तो मैं बिहार हुआ, कहां से, बीनावारा से कुंडलपुर की ओर, है ना, और कुंडलपुर की ओर बिहार हुआ। तो जब हम जा रहे थे सन 2000 में, बड़े बाबा का जब अंदर थे ना उस मस्तकाभिषेक में, अब जो है हमसे बोल दिया कि बोले आपको अभय सागर जी महाराज जी साथ जाना है। अभय सागर जी साथ हमें भेज दिया। और उनको बहुत तकलीफ थी, बोले बीपी इनका लो है, तो बोले आपको अलग से जो है नमक चलाना है। मैं समझ नहीं पाया। अब मैंने चलाया नमक, अब मुझे नहीं पता नमक जितना मिलाना चाहिए उतना मिलाना है, तो उतना नमक मिला दिया मैंने। अब मिला तो दिया। जब मैंने महाराज जी से पूछा क्यों, बोले कौन से ब्रह्मचारी को भेज दिया था, बोले कुछ उसने कुछ मिलाया ही नहीं। अब भाई मुझे लगा कि नमक मिलाना है, मतलब महाराज जी को हो सकता है बिना नमक के भोजन अच्छा नहीं लगता होगा, इसलिए हमसे बोल दिया कि नमक मिलाना हैगा, है। हम उस हिसाब से काम किया। अब बाद में पता चला कि महाराज जी बहुत अस्वस्थ थे और उनका बीपी लो था, तो वैद्य जी ने या डॉक्टर ने बोला था कि नमक ज्यादा चलाना है उनको, और नमक ज्यादा चलाना है। तो मुझे वो गलती हो गई। आज तक मुझे याद है, वो 25 साल पुरानी घटना आपके बीच में रख रहा हूं। आज 2000 से आज के कौन सा हो गया 2000, 25 साल पुरानी घटना आपके बीच रख रहा हूं कि मेरे समय और नया नया ब्रह्मचारी बना था मैं, उस समय में से ये गलती हो गई थी। तो जिनका बीपी लो है उनको नमक ज्यादा भी ले सकते हैं, वो ज्यादा भी वो प्रयोग कर सकते हैं, तो उसके माध्यम से उनका बीपी ठीक हो जाएगा। आप क्या तो अभय सागर जी महाराज जी का चतुर्मास भी हुआ है ना, उनको आपने कम नमक तो नहीं दिया है? हवाई, हाँ नहीं वो अलग है। बाकी बीपी उनका बहुत लो होता था, उनको बहुत जल्दी बीपी लो हो जाता था। तो ये जिनको बीपी लो है उनके लिए सेंधा नमक अवश्य दिलाएं। अब एक नुस्खा जो बीपी हाई वाले के लिए मैंने गोलियां बताई थी, वो एक अब गोलियों का नुस्खा आपके बीच में रख रहा हूं जो बीपी लो है उनके लिए। ये आयुर्वेद की गोलियां हैं, इनकी एक पुड़िया बनेगी। मैंने कहा था ना एक वैद्य जी आए थे, वो एक पुड़िया बना के देते हैं, उनने किसी को नहीं बताया, हमें बता के नुस्खा गए थे वो तो, लेकिन हम तो आप सबके बीच में वायरल करें। उन्होंने कहा था बताना मत, मैं तो मेरा राज चला जाएगा, लेकिन मैं आपको उसका राज बता रहा हूं। उन्होंने कौन सी गोली बताई, कल भी बताई थी वो गोली, इसमें भी है। योगेंद्र रस एक गोली, योगेंद्र रस, धीरे बोल रहा हूं, लिख लो, काम की चीज है, ये मिलेगी नहीं आपको। योगेंद्र रस एक गोली, नागार्जुन नाभ्र रस, नागार्जुन नाभ्र रस, ये औषधि है, मिल जाएगी आपको, हर आयुर्वेद की दुकान पर मिलेगी आपको। नागार्जुन नाभ रस और रसराज रस, रसराज रस, एक बार और बोलो, योगेंद्र रस, ठीक है ना। मैं आपसे कह रहा हूं योगेंद्र रस ऐसा है, इतना महत्वपूर्ण, ये इतनी ऐसी गोली है कि जो मरता है आदमी उसको जिंदा कर देगी।
इतना पावरफुल है इसका, जब आप पूरा पढ़ोगे वो तो आपको समझ में पड़ेगा। बहुत महंगी आती है ये औषधि, है ना, इसमें गोल्डन युक्त और महंगी आती है। योगेंद्र रस, ठीक है ना। नागार्जुन नाभ्र रस, नागा, ना में आ की मात्रा, गा में आ की मात्रा, ज में छोटा की मात्रा, ऊपर रेफ, ना में आ की मात्रा, भ्र, नागार्जुन नाभ्र रस। और कितनी धीरे बोलूं भैया, रस राज रस। ये 3 गोलियां आपको बता रहे हैं, इनका आप उपयोग करना बहुत उत्तम। ये औषधि है, इससे बीपी लो है वो ठीक हो जाता हैगा। उसके बाद जिनको बीपी लो है वो निश्चित रूप से ध्यान रखना, उन लोगों के लिए कभी भी गरम और मिर्च मसाले ना खाएं। मिर्च मसाले नहीं खाना चाहिए, और गरम, और जिसमें गरम मिर्च मसाले तो बिल्कुल जो गरम करते हैं वो नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना। उनके लिए तो पौष्टिक फल, सब्जी, दही, छाछ आदि उनके लिए लेना चाहिए। लौकी का रस, सूप और उबली लौकी उनके लिए बहुत अच्छी होती है। कि एक और प्रयोग आपके बीच में बता रहा हूँ, कल बताया था उससे थोड़ा अलग प्रयोग, बीपी लो वाले के लिए अलग प्रयोग, ये भी कार्यकारी प्रयोग है। ये हमें भेषज रत्नावली में वेद जी ने बताया था, वो आपके लिए बता रहा हूं। पीपल के 10 पत्ते का रस लें आप, पीपल के 10 पत्तों का रस लें और उसको चाशनी से लें। उसको कैसे लेना, चाशनी से लेना, उसमें चाशनी डाल दें, रस लें और चाशनी लें और फिर उसको घोल कर आप ले लें। तो ये भी पीपल में इतनी ताकत होती है कि आचार्य श्री जी बड़ी प्रशंसा करते थे 64 पहरी पीपल की। 64 पहर तक उस पीपल को कूटा जाता था, उसके बाद जो औषधि दे, बुखार वालों को वो औषधि स्पेशल रूप से दी जाती थी। तो वही पीपल के पत्ते बड़े औषधि प्रयोग में काम आते हैं। उन पत्तों का रस लेना है, उसमें चाशनी मिलाना है, जिनका बीपी लो है उनके लिए, ठीक। उसके बाद अर्जुन की छाल का काढ़ा, दोनों में काम आता है, हृदय रोग में भी काम आ रहा है, हर चीज में काम आता है। आप काढ़ा लें या अर्जुन की छाल का पाउडर लेकर दूध में डालकर आप उबाल कर ले, दोनों में बहुत सुंदर काम आता है। मैं तो कहता हूं कि हर घर में अर्जुन की छाल का उबला हुआ दूध हर बच्चे को देना चाहिए। बीपी की शिकायत नहीं होगी, हृदय रोग की शिकायत ही नहीं होगी अगर आप अर्जुन की छाल का काढ़ा या अर्जुन की छाल को उबाल कर दें दूध के अंदर। दूध तो देते ही, आप इलायची देते ही हैं, है ना, सोंठ देते ही हैं, थोड़ा सा टुकड़ा अर्जुन की छाल का और डाल दें। और एक और प्रयोग आपको बता रहा हूं, नमक, सेंधा नमक 1 चम्मच, बड़ा अच्छा प्रयोग ये भी, एक बार कराया था संघ में हमने। 1 कटोरी पानी में घोल लो, 1 कटोरी पानी में लो और उसको 1 चम्मच को घोल लो और उस पानी को हाथ पैर के पंजों पर घीसो, घीसना है। काय का पानी घीसना है, उसकी मालिश करना है। काय की मालिश, 1 कटोरी पानी में 1 चम्मच घोला, आप उसके हिसाब से आप लो और फिर उससे मालिश करना है, उस पानी से मालिश करना है पूरे शरीर में। सबसे ज्यादा हाथ पैर में करना है और बाकी पूरे शरीर में करना है। जिनका बीपी लो है आप मालिश करते जाओ, तेल से नहीं, नमक के पानी से क्या करना है, मालिश करना है। जैसे ही वो नमक का पानी अंदर शरीर में जाएगा, आपकी पूरी वो जो बीपी लो है वो आपको ठीक हो जाएगा। प्रयोग करके किया है, मैं वही प्रयोग आपके बीच में रख रहा हूं जो अनुभूत है। तो इतने ही रहने थे, तो इतने ही रहने थे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि आत्मोपलब्धि शिष्यों की सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वसदाने ताम वंदमानश्य ममास्तुति।